बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। N24 न्यूज़ अशी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा हमीद हसनैन इमामी ने इल्लामा इफ्तिखार हसनैन नकवी से अहम मुलाकात की। कबायली इजलास के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिम इल्लामा हमीद हसनैन इमामी ने इनके दफ्तर में हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन इल्लामा सईद इफ्तिखार हसनैन नकवी चेयरमैन इमाम फैमिली ट्रस्ट से एक अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पारा चनार और कजई बंगिश इलाका कोहाट और हंगू समेत दीगर कबायली हिस्सा की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश समाजी मजहबी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों उलमा कराम ने उनके इलाकों में तलीमी तरक्की मजहबी हमायंगी और फलाही मनसूबों से फिरोग पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में जोर दिया गया कि कबायली अजला की तमीर तरक्की अवामी मसाइल के हल के लिए और फिरका वाराना मांगी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इल्लामा इफ्तिखार हसनैन नकवी ने इस मौके पर इमाम फैमिली ट्रस्ट की जानिब से जारी मुख्तलिफ फलाही मनसूबों पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन इलाकों की तरक्की और खुशहाली उनकी तरजीहाती में शामिल है। मुशारा से बताया कि शाहाना सिकंदर ने अखोरा खटक बाजार का मुआयना किया। मोहम्मद शराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक आज हस्बे साबिक तहसील म्युनिसिपल अफसर जहांगीरा मैडम शाहाना सिकंदर साहबा ने स्टाफ के हमरा खोड़ा खटक बाजार का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान बाजार में रिक्शा वाले और कुछ दुकानदारों को टैक्स में दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाया। बाद खोड़ा खटक बस स्टाफ में बनाए गए गैर कानूनी कैबन वालों को नोटिस भी जारी किए। इस दौरान मैडम ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि किसी को भी गैर कानूनी इंक्रोचमेंट की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कंबर से बताया जहां पर एड्स से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हेडक्वार्टर अस्पताल कंबर में HIV एड्स से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कंबर में ब्रिटिश कॉन्स्टेलन फाउंडेशन सिंध के ताउन से जिला हेडक्वार्टर अस्पताल कंबर में HIV एड्स से मुतल्लिक एक अहम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तिबी माहिरीन, समाजी रहनुमाओं, सहाफियों, सिविल सोसाइटी, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सैयद हबीब शाह बुखारी ने कहा कि सेमिनार का बुनियादी मकसद सेहत के अमले, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अवाम में इंजेक्शन लगाने के दौरान हिफाजती तदाबीर की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना है, क्योंकि गैर महफूज इंजेक्शन एड्स, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के फैलाव का बायस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम के जरिए HIV एड्स के बारे में अवाम हमें आगाही पैदा करना वक्त की जरूरत है। सेमिनार के दौरान माहिर डॉक्टर्स ने दुरुस्त इंजेक्शन लगाने के तरीकेकार का अमली मुजाहिरा भी किया। मामू कांझा से बताएं जहां पर रशीद रहमानी ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। जाहिद रशीद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी कारकुन काशी वहला अजीम रहमानी, इब्राहिम करम अली, एडवोकेट रशीद रहमानी ने कहा कि भारतीय जंग जुनून काबिल मजम्मत और बासे तशवीश है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी का वाकया प्लांटेड था और इसीलिए इंडिया हुकूमत ने बगैर तहकीकात और सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर चढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इंडिया ने आर्मी जारी शुरू करके ऐलान जंग कर दिया, लेकिन इसे इल्म नहीं कि पाकिस्तान का बच्चा अपने वतन के दिफा के लिए पाक फौज के इशारा खड़े हैं और इसने इस बढ़ चढ़कर कुछ गलत की तो ऐसे इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि अगर इंडिया कौमी मुत्तहदा के तहत आने वाले पानी की तकसीम के मुआहदे की पासदारी नहीं करता वो तो कौमी मुत्तहदा से रुजू करे। हालात से बताया जहां पर नवाबशाह पे क्लिनिक पर हमले का वाकया पेश आया। गुलाम रसूल खान की रिपोर्ट के मुताबिक खंडू स्टाफ और नामालूम अफराद का डॉक्टर रियाज पंजाबी के बेटे डॉक्टर इमरान गुल नवाबशाह के रहायशी के क्लिनिक पर हमला। डॉक्टर इमरान गुल को मुटियारी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही जाँ भाग हो गए। चार सदर से बताएं जहां पर डिप्टी कमिश्नर की जिला सदारत में अलग अलग मीटिंग मुनक्किद हुई। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चार सदा वर्किंग जर्नलिस्ट का DPO चार सदा सुलेमान जफर और डिप्टी कमिश्नर चार सदा कैसन खान से अलग अलग मीटिंग हुई। चार सदा वर्किंग जर्नलिस्ट काबीना ने DPO चार सदा और डिप्टी कमिश्नर चार सदा को चार सदा प्रेस के मुतनाज़ होने और चंद अफराद का प्रेस क्लब पर कब्जे होने पर तहकीकात से आगाह किया और कहा कि चार सदा प्रेस क्लब अरसा दराज से मुतनाज़ है। चार सदा वर्किंग जर्नलिस्ट के दोनों जिला अफसरान को प्रेस क्लब के हवाले से तहरीरी दरखास्त भी दी गई और चार सदा के वर्किंग जर्नलिस्ट के तमाम साथियों ने हदशात और तहकीकात को सामने रखते हुए कहा कि चार सदा प्रेस क्लब के तमाम मसाइल को खुशूसलूबी से हल होना चाहिए। दीना से बताएं जहां पर जेलम पुलिस के लवाकीन में गिफ्ट तकसीम किए गए। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान के वीन और DPO जेलम तारिक अजीज सिंधु के अहकामात को पुलिस तहव्वुज़ मरकज जेलम का ऐसा इक़दाम। अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेलम के ताउन से शोहदा जेलम पुलिस के लवाकीन में गिफ्ट बैग तकसीम किए। शोहदा जेलम हमारे माथे का झूमर है और जिनको हर मौके पर याद रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानी काबिल तहसीन है। पुलिस एक फैमिली के मानंद है। शोहदा पुलिस की फैमिली के साथ हर खुशी और गमी में उनके साथ खड़े हैं। हम सब शोहदा की राजवाल कुर्बानियों के हमेशा मकरूज हैं। शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है जिनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश नहीं है। जान पर खेल कर फर्ज निभाने वाले शहीद मास्टर महकमे का मोहसिन है। जेलम से बताएं जहां पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। अजीज सैयद गुलाम मुस्तफा शाह आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रोजमर्रा खुली कचहरी का इनेकाद कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विज़न के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO रावलपिंडी डिवीज़न बाबर सरफराज अलीपा के अहकामात की रोशनी में DPO जेहलम
طارق عزیز سندھو نے سروس ڈلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں روزمرہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کر دیا۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے، ہر خاص و عام کے لیے بلا تفریق ڈی پی او دفتر کے دروازے کھلے ہیں۔ جی فیروز والا سے بتائیں جہاں پر بوڑھے باپ کے سامنے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ منصور بیگ کی رپورٹ کے مطابق فیروز والا کالا خطائی روڈ کے رواحی گاؤں مسلم لیگ میں 62 افراد کے جانور کھیتوں میں آنے سے منع کرنے پر درجنوں افراد نے بوڑھے باپ کے سامنے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد سے روکنے پر 62 افراد نے باپ اور بیٹے پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 55 سالہ محمود حسنین موقع پر دم توڑ گیا۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی تھانہ فیروز والا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ فیروز والا کالا خطائی روڈ کے نوائی گاؤں مسلم لیگ میں ذمہ دار کے کھیتوں میں 62 افراد کے جانور گھس آئے۔ ذمہ دار محمود حسین کے بیٹے نے منع کرنے پر درجنوں افراد نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر دیا۔ باپ محمود بیٹے کو بچانے آیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ذمہ دار محمود حسین موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ ملزمان فائرنگ کے موقع سے فرار۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ دیپالپور سے بتائیں جہاں پر عظیم الشان محفل مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ امتیاز حسین کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور بستی نور محمد میں کل رات بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان محفل میں میلاد مصطفیٰ نور کا سماع منعقد ہوئی، جس میں بین الاقوامی عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، جناب علی حسنین قاضی، حافظ محمد عثمان قاضی ملتان، محمد عمران نشائی لاہور، قاری محمد حسن جمیل خان، عمر فاروق قادری اور دیگر ثنا خان مصطفیٰ نے اپنی اپنی حاضری پیش کی، جس سے تلاوت قرآن مجید، محترم قاری شفیق احمد نقشبندی اور خصوصی خطاب کیے۔ حافظ غلام فرید الدین نظامی بکوشا اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عابد علی جماعتی نے خطاب فرمایا، جس پر زیر صدارت قیادت محترم مخدوم پیر سید محمد نقوی گیلانی حسینی سرکار اور چچاوتی نے فرمائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔